1,56,00,000 वोटर जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। नतीजों की घोषणा की बात करें तो अब से 3 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी शनिवार के दिन जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा किसकी जीत हुई है और किसको हार मिली है। आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी हुई है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस ने भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में लड़ाई लड़ी हुई है। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है दिल्ली के अंदर, वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में जहां आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, वहां पिछले दोनों चुनावों में कांग्रेस जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी हुई है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से पहले जो उम्मीदवार है उन्होंने पूजा अर्चना की, कोई यमुना के घाट पर पहुंचा, कोई मंदिरों में पहुंचा और उसके बाद लोगों से अपील भी की गई कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जनसत्ता भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि 5 साल बाद यह मौका आपको मिलता है, अपनी सरकार चुनने का यह मौका आपको दिया गया है संविधान के तहत। तो अपनी सरकार आप जरूर चुनने के लिए जो है घर से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,766 पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर कुल उम्मीदवारों की बात की जाए तो 699 कुल उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, इसके अलावा 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान और 19,000 होमगार्ड जो है वो तैनात किए गए ताकि दिल्ली का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात दिल्ली के अंदर किए गए हैं। लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित जो है वो दिल्ली के अंदर किया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतदान के दौरान पुलिस टीम ड्रोन से भी निगरानी रख रही है। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पोलिंग बूथों पर अब लंबी लंबी जो है कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे जो है ये वोटिंग शुरू हो चुकी थी। इस बीच जो है पीएम मोदी ने भी दिल्ली से जो दिल्ली के लोग हैं उनसे अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। यह पीएम मोदी के द्वारा एक्स पर पोस्ट करके अपील की गई। उन्होंने कहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना जो कीमती वोट है वो जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान करना है। तो सीधे तौर पर सभी 70 सीटों पर दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है। हर एक तस्वीर जनसत्ता आप तक पहुंचा रहा है। हर एक पोलिंग बूथ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हाल है, सब कुछ जनसत्ता पर आप लाइव देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और वोटर्स जो है वो अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो दिल्ली का ये रण है, कौन जीतेगा इसके लिए हमें 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी है जो हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसी दम पे इस्तीफा दिया था कि भाई अगर मैं फिर से आम आदमी पार्टी अगर जीतती है दिल्ली के अंदर तो मैं उसके बाद ही सीएम बनूंगा, क्योंकि उन पे जिस तरीके के आरोप लगे थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद आज देखिए आज वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जो है वो जारी है। और इस बीच जो है जो उम्मीदवार है, जो दिग्गज है, वो चुनावी मैदान में जो उतरे हुए हैं वो अब भगवान का सहारा ले रहे हैं, यानी कि भगवान की शरण में जा रहे हैं और मतदान से पहले पूजा अर्चना की जा रही है। 8 फरवरी को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, कौन जीता है तो तब पता चलेगा। लेकिन सीधा मुकाबला अगर देखा जाए तो आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, यानी कि त्रिकोणीय यहां पे मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल तक सत्ता में रही थी वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया था। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार के चुनाव में यमुना में प्रदूषित पानी
पानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार और खराब सड़कों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सत्ता में लगातार तीसरी बार वो वापसी करेगी। वहीं अगर बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो वो भी इस चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी की कोशिश में पूरी तरीके से जुटी हुई है। दिल्ली में बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, जबकि कांग्रेस 2013 के बाद से ही सत्ता से बाहर है। दिल्ली के चुनाव में इस बार 699 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार एक तस्वीर हम आपको